आजकल पैसों को लेकर एक बहुत ही अजीब सी कश्मकश है। ऐसा लगता है कि कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन जेब फिर भी खाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी आदतों की वजह से इस आर्थिक तंगी में हैं, या फिर ये किसी बड़ी सोची समझी व्यवस्था का नतीजा है। ये लाइन जो एक वायरल वीडियो से है, हम में से बहुत से लोगों की सच्चाई बन चुकी है। ये एहसास कि ज्यादा कमाने के बावजूद हाथ में कुछ नहीं बचता, एक बहुत आम चिंता है। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो चलिए इस बड़ी सी बहस को एक छोटे से बिल्कुल रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं, जिसने इंटरनेट पर एक जबरदस्त चर्चा छेड़ दी। रेडिट पर एक यूजर ने अपनी एक छोटी सी आदत के बारे में लिखा कि वो रोज सुबह कॉफी और डोनट पर करीब $10 खर्च करते हैं। सुनने में ये एक छोटा सा सुख लगता है ना, लेकिन जब इसका हिसाब लगाया गया तो कहानी पूरी तरह बदल गई। अच्छा, अब जरा गहराई से सोचते हैं। $10 रोज का मतलब है साल के $3600। अब ये रकम उतनी छोटी नहीं है जितनी लग रही थी। अचानक से वो सुबह की एक कप कॉफी एक बड़े फाइनेंशियल सवाल में बदल जाती है। और बस यहीं से असली बहस शुरू हो जाती है। क्या अपनी खुशी के लिए किया गया ये छोटा सा खर्च गैर जिम्मेदाराना है, या फिर जिंदगी की इन छोटी छोटी खुशियों का भी कोई मोल होना चाहिए? इस सवाल के दो पहलू हैं। चलिए सबसे पहले उस पक्ष को देखते हैं जो ये मानता है कि हमारी आर्थिक हालत के लिए हमारे फैसले और हमारी आदतें ही जिम्मेदार हैं। यहाँ पर दो सोच आमने सामने हैं। एक तरफ किसी के लिए वो रोज की कॉफी दिन भर की भाग दौड़ में एक सुकून का पल हो सकती है। जैसा कि एक यूजर ने कहा, ये सैनिटी और नॉर्मलसी की आखिरी रेखा है। लेकिन दूसरी तरफ है इसका गणित। अगर वही $300 हर महीने 30 साल तक इन्वेस्ट किए जाएं, तो वो करीब $2.5 लाख बन सकते हैं। तो सवाल है, आज का छोटा सुख या कल की बड़ी बचत? रेडिट पर इस चर्चा में लोगों ने ऐसे ही कुछ खर्चों की पूरी लिस्ट बना दी जिन्हें आज की पीढ़ी जरूरत मानने लगी है, जबकि पहले इन्हें सिर्फ शौक माना जाता था। जैसे रोज की महंगी कॉफी, नेटफ्लिक्स से लेकर अमेज़न प्राइम तक के सब्सक्रिप्शन, हर दूसरे हफ्ते मैनिक्योर और हर साल नया फोन। तर्क यह है कि इन चाहतों को जरूरतों की तरह मानना ही आर्थिक दबाव का एक बड़ा कारण है। मतलब इस पक्ष का पूरा सार एक रेडिट यूजर के इस सीधे से बयान में है कि समस्या सिस्टम में नहीं बल्कि लोगों की फाइनेंशियल समझ और उनकी आदतों में है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो ये तर्क देता है कि हमारे व्यक्तिगत फैसले तो एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा भर हैं। इस पक्ष का मुख्य तर्क ये है कि बड़े आर्थिक कारण जैसे कि आसमान छूती घरों की कीमतें और वहीं की वहीं रुकी हुई सैलरी हमारी बचत की सारी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। जब बुनियादी ज़रूरतें ही पहुंच से बाहर हो रही हों, तो कॉफ़ी पर बहस करना थोड़ा बेमानी लगता है। एक और बहुत बड़ा डर है हेल्थ सर्विसेज का भारी भरकम खर्च। अमेरिका जैसे देशों में तो एक गंभीर बीमारी किसी भी परिवार को आर्थिक रूप से तबाह कर सकती है, भले ही उन्होंने कितनी भी बचत क्यों ना की हो। और ये डर बेवजह नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, अमेरिका में व्यक्तिगत दिवालियापन का सबसे बड़ा कारण मेडिकल बिल है, जो कुल मामलों का 62% है। इससे पता चलता है कि समस्या सिर्फ छोटी मोटी आदतों से कहीं ज्यादा गहरी है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन मेडिकल कर्जदारों में से 78% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस था। मतलब इंश्योरेंस होने के बावजूद वो भारी कर्ज से नहीं बच पाए, जो सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी की ओर इशारा करता है। अब जरा ये देखते हैं कि समय के साथ बुनियादी जरूरत की परिभाषा ही कैसे बदल गई है, जिसने इस बहस को और भी पेचीदा बना दिया है। जरा 90 का दशक याद कीजिए। एंटरटेनमेंट के लिए दूरदर्शन, बात करने के लिए एक लैंडलाइन फोन और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी काफी होती थी। और अब आज का सोचिए, काम और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट जरूरी हो गए हैं। जो कभी लग्जरी था, वो आज प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में बने रहने के लिए एक जरूरत बन चुका है। और इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। इसमें कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो कुछ ही सालों में पुराने पड़ जाएं या खराब हो जाएं। जैसे आपका स्मार्टफोन 3 साल पुराना है, लेकिन नए ऐप अपडेट के बाद वो धीमा हो जाता है और आपको नया फोन खरीदने पे मजबूर होना पड़ता है। ये एक बाहरी दबाव है, कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं। चलिए अब इस पहेली के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिस्टम खुद एक जैसी आमदनी वाले लोगों के लिए बहुत अलग अलग नतीजे बना सकता है। एक स्टडी ये भी बताती है कि जो टैक्स सिस्टम है वो भी सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता। यहाँ तक कि सबसे अमीर 1% लोगों में भी कौन कितना टैक्स देता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। ये चार्ट इस असमानता को बिल्कुल साफ दिखाता है।
सबसे ज्यादा कमाने वालों में से कुछ लोग सिर्फ 3% की दर से टैक्स देते हैं, जबकि कुछ दूसरे 45% तक देते हैं। और ये फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि पैसा कैसे कमाया गया है, नौकरी की सैलरी से या फिर इन्वेस्टमेंट से। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें उसी भावना पर वापस ले आता है कि सिस्टम शायद निष्पक्ष नहीं है। जैसा कि एक भागीदार ने कहा, यह सिर्फ व्यक्तिगत आदतों का मामला नहीं है, बल्कि खेल के नियम ही कुछ लोगों के पक्ष में झुके हुए लगते हैं। तो अंत में इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये बहस व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सिस्टम के दबाव के बीच झूलती रहती है। शायद असली सवाल यह है कि आज के दौर में जब ज़रूरतें और उम्मीदें दोनों बढ़ रही हैं, एक अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है और उसकी असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है।